Hi guys, welcome to my channel Plant Science for You. Today in this video we will talk about यूप्लॉइड। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे एन्यूप्लॉइडी के बारे में। हम डिस्कस कर रहे थे क्या ना, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एवोल्यूशन। दैट मीन्स देयर इज चेंजेस इन द क्रोमोसोमल नंबर में चेंजेस आना। और ये दो तरह का होता है, एक एन्यूप्लॉइडी होता है और एक यूप्लॉइडी होता है। एन्यूप्लॉइडी मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस आएगा, प्लस माइनस एक दो क्रोमोसोम ऐड और डेविएशन होगा, ठीक है। और जो यूप्लॉइडी है हमारा, वो उसमें क्या होगा ना, पूरा का पूरा जीनोम में चेंजेस आ जाएगा। एक प्लांट लाइन और स्पीसीज का जो सोमेटिक जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट होता है, उसमें अगर 2x में अगर कोई डेविएशन आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी। इसमें क्या होता है ना, होल जीनोम पार्टिसिपेट करता है। तो यूप्लॉइडी कितने तरह का होता है? दो तरह का मेनली होता है, एक है यूप्लॉइडी और एक है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में भी दो तरह का होता है, एक ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एक एलोपॉलीप्लॉइडी। ऑटोपॉलीप्लॉइडी मतलब एक ही जीनोम बार बार प्रेजेंट रहेगा, और एलोपॉलीप्लॉइडी मतलब डिफरेंट जीनोम प्रेजेंट रहेगा। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ओनली हैप्लॉइड। काफी बच्चों के अंदर मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड के बीच में काफी डिफरेंस पता नहीं होता है और अभी कंफ्यूजन रह जाता है। तो मोनोप्लॉइड क्या है? मोनोप्लॉइड एक सिंगल जीनोम का जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसको हम मोनोप्लॉइड बोलते हैं और एक से डिनोट करता है। और हैप्लॉइड क्या है? हैप्लॉइड एक गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है, यानी कि कोई भी स्पीसीज का जो सोमेटिक सेल हो गया तो उसमें 2 कॉम्प्लीमेंट एक क्रोमोसोम का प्रेजेंट रहेगा। उससे अगर मेयोसिस के बाद कितना सेल फॉर्म होगा? 4 सेल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मेयोसिस के दौरान अगर जो 4 सेल फॉर्म हुआ उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसमें बस एक ही कॉपी प्रेजेंट रहेगा। अगर 2n में 2 कॉपी प्रेजेंट रहता है तो ये जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर है उसमें बस एक ही कॉपी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, हैप्लॉइड, ठीक है। तो मोनोप्लॉइड की केस में क्या होता है ना, बस सिंगल जीनोम ही प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन हैप्लॉइड की केस में 1 और मोर जीनोम प्रेजेंट रह सकते हैं। किसके किसके लिए होता है ना, जो पॉलीप्लॉइड स्पीसीज होता है ना, जो पॉलीप्लॉइड स्पीसीज होता है उससे क्या होता है ना, मोर देन 2 जीनोम प्रेजेंट रहता है। तो अगर मोर देन 2 डिफरेंट जीनोम प्रेजेंट रहेगा तो उसका जो हैप्लॉइड स्पीसीज होगा तो उसमें क्या होगा ना, डिफरेंट जीनोम का क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन बींग्स का और एक व्हीट की स्पीसीज से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स जो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसका जो 2 सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, 2n इक्वल टू और 2x इक्वल टू 46 बोल सकते हैं। इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि एक सेट में कितना प्रेजेंट रहेगा, 23 क्रोमोसोम। इनका जो सोमेटिक सेल है उसमें क्या है, 2n 2n इक्वल टू 46 होता है। इनका जो गैमेटिक जो सेल होता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, 23 क्रोमोसोम। यानी कि इसमें जो ये जो सेट और एक जीनोम में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट रहा, यानी कि एक्स, और इसका जो गैमेटिक सेल में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट रहा, यानी कि एन, ये बोथ सेम होता है। ये किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ दिस डिप्लॉयड स्पीसीज। बस डिप्लॉयड स्पीसीज में ही है जिसमें जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर और उसका जो जीनोम में जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम होता है, यानी कि मोनोप्लॉइड और जो गैमेटिक जो क्रोमोसोम नंबर दैट इज हैप्लॉइड इज सेम इन केस ऑफ डिप्लॉयड स्पीसीज। लेकिन एक व्हीट के केस में देखा जाए तो एक क्या है ना, पॉलीप्लॉइड स्पीसीज है, यानी कि मोर देन 2 जीनोम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। वो एक हेक्साप्लॉइड है, यानी कि 6 डिफरेंट जीनोम प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन व्हीट के केस में क्या होता है, व्हीट का जीनोम अगर देखा जाए तो ए जीनोम, बी जीनोम और डी जीनोम, 3 डिफरेंट जीनोम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसका और 2 कॉपी प्रेजेंट रहता है, डबल ए 2n की केस में 2 कॉपी प्रेजेंट रहेगा, ए बी बी डी डी। तो इसमें क्या हो गया, ये 6x हो गया, यानी कि 6 जीनोम प्रेजेंट है। तो एक एक जीनोम का क्या होगा, 6, ये इक्वल टू 22 है, तो एक एक जीनोम का क्या होगा, 7 नंबर एक जीनोम में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन इसका 2n इक्वल टू 42 है, ठीक है। तो इसका जो सोमेटिक क्रोमोसोम है, सोमेटिक कितना क्रोमोसोम है, तो 42। इसका जो हैप्लॉइड बनेगा उसमें क्या कितना क्रोमोसोम रहेगा, 21। लेकिन इसका जो एक जीनोम में कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 7। यानी कि इसमें जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है और मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है उसमें डिफरेंस
हमें देखने को मिलता है। तो इससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ऑल मोनोप्लॉइड्स जो होगा वो हप्लॉइड होगा, बट सभी जो हप्लॉइड है या सभी जो हप्लॉइड वो मोनोप्लॉइड नहीं होगा। किसी केस में नहीं होगा, ना पॉलीप्लॉइड के केस में हमारे जो हप्लॉइड्स होती है वो मोनोप्लॉइड के बराबर नहीं होती है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम हप्लॉइड को अच्छे से देखेंगे। तो हप्लॉइड क्या होता है ना, इसका जो गैमेटिक जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसको ये हम हप्लॉइड बोलते हैं, और जो डिप्लॉइड स्पीसीज है उसका जो हप्लॉइड है उसको ही हम मोनोप्लॉइड भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो डिप्लॉइड स्पीसीज है उसका जो माने जो सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं वही वो मोनोप्लॉइड से सेम होता है। उसका मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर और गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर भी सेम होता है। ठीक है। तो हप्लॉइड की अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो ये मच वीकर होता है। एक जो नॉर्मल डाइज़ोमिक प्लांट होगा उससे काफी वीकर होगा। ठीक है, क्योंकि डाइज़ोमिक प्लांट में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें बस एक ही सेट प्रेजेंट रहता है। तो इसमें क्या वीक होता है और हाईली स्टेराइल होता है, क्योंकि एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाता। तो एक दूसरे से अगर प्यार नहीं कर पाएगा तो मियोसिस के दौरान एक ही जो काफी इरेगुलरिटीज आएगा। ठीक है, बिकॉज ईच क्रोमोसोम हैज ओनली सिंगल कॉपी व्हिच फ्रॉम यूनिवैलेंट, जो यूनिवैलेंट प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग मियोसिस। एंड अगर यूनिवैलेंट प्रोड्यूस करेगा तो वो जो यहाँ पर जो बीएम ट्यूब्यूल से माइक्रोट्यूब्यूल्स से इधर एनाफेज के दौरान जाती है, तो उसका जो सेग्रीगेशन होता है वो उसमें काफी दिक्कत आएगा। ठीक है, देयरफॉर ये जो हप्लॉइड जो स्पीसीज होगा उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं ना, एसेक्सुअल। हम क्या करते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अवॉइड करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्या होता है ना, मियोसिस होता है। तो मियोसिस में ही तो इरेगुलरिटी दिखा जा रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर अवॉइड करेंगे तो किससे मेंटेन करना पड़ेगा ना, एसेक्सुअल प्रोपेगेशन से हमको मेंटेन करना पड़ेगा। और जब भी हम प्रोड्यूस करेंगे एवरी ओकेशन में हम एफ्रेस और फेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हप्लॉइड्स डिफरेंट टाइप्स की होती है वो आप देख लेते हैं। तो ये 2 तरह का होता है। ये किससे फॉर्म हो रहा है इसको इसके बेसिस पे हम 2 तरह के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक है यू हैप्लॉइड और एक है एन्यू हैप्लॉइड। यानी कि अगर ये कोई यूप्लॉइड स्पीसीज से यू पॉलीप्लॉइड से फॉर्म होगा तो इसको हम बोलेंगे यू हैप्लॉइड, और एक कोई एन्यूप्लॉइड स्पीसीज का हैप्लॉइड होगा तो उसको हम बोलेंगे एन्यू हैप्लॉइड। ठीक है, तो यूप्लॉइड स्पीसीज को हम दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक मोनोहैप्लॉइड और एक है पॉलीहैप्लॉइड। जो मोनोहैप्लॉइड होती है वो एक ट्रू डिप्लॉइड जो स्पीसी होता है उसका उससे बना हुआ होता है। ठीक है, जो ट्रू डिप्लॉइड स्पीसी उसका जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर हो उसको ही हम बोलेंगे मोनोहैप्लॉइड। और जो पॉलीहैप्लॉइड होगा वो 2 तरह का होगा, एक एलोपोलीप्लॉइड का हो सकता है और एक ऑटो पॉलीप्लॉइड का भी हो सकता है। और एक स्पेशल टाइप है वो है डाइहैप्लॉइड। डाइहैप्लॉइड जो होता है ना वो है 4x यानी कि टेट्राप्लॉइड स्पीसीज का हैप्लॉइड। ठीक है, जो एक डिप्लॉइड की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम इसको डाइहैप्लॉइड बोलते हैं। 3 टर्म है, क्या है, डाइहैप्लॉइड है, डबल्ड हैप्लॉइड है और डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड में क्या होता है, डिप्लॉइड में हम जो जानते हैं कि 2 कॉपी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, 2 कॉपी प्रेजेंट रहेगा। जो डाइहैप्लॉइड होगा तो उसको हम अभी बोला कि ना 4x से 2x बनेगा। टेट्राप्लॉइड स्पीसीज का जो एन होता है हैप्लॉइड होता है तो उसको हम डाइहैप्लॉइड बोलता है। लेकिन अगर और एक है क्या, डबल्ड हैप्लॉइड। जो हैप्लॉइड स्पीसी है उसको अगर हम कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट करेंगे, कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या है, इसका क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा, डबल होकर 2n फॉर्म करेगा। ये जो 2n फॉर्म होगा इसको हम क्या बोलते हैं ना, डबल्ड हैप्लॉइड। ठीक है, इसके बाद जो एन्यू हैप्लॉइड होती है, एन्यू हैप्लॉइड जो होती है उसको हम देखते हैं तो एक डाइजोमिक हैप्लॉइड। एक किससे फॉर्म होता है ना, n+1 यानी कि 2n+2 से फॉर्म होगा। 2n+2 से जो गैमेट फॉर्म होगा, 2n+2 क्या होता है ना, टेट्रासोमी होता है। उसका जो गैमेट्स होगा वो n+1 होगा। और जो नालीजोमिक हैप्लॉइड है वो किससे फॉर्म होगा, 2n-2 से। दैट इज नालीजोमिक जो एन्यूप्लॉइड स्पीसीज होते हैं उससे जो उसका जो गैमेट फॉर्म होगा वो n-1 होगा। सब्स्टिट्यूशन हैप्लॉइड क्या है ना, एक किसी क्रोमोसोम दूसरे
को किसी क्रोमोसोम से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मिस्ड डिलीशन हैप्लॉइड, जो हैप्लॉइड स्पीसीज होगा उसमें आइसोक्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी द ओरिजिन, कहाँ से हैप्लॉइड प्रोड्यूस होता है ये आप देख लेते हैं ना। हैप्लॉइड स्पॉन्टेनियसली भी प्रोड्यूस हो सकते हैं लेकिन वेरी लो फ्रीक्वेंसी में, ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेज एक स्पीसी है जिनमें क्या होता है ना, इंड्यूसर स्ट्रेन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो क्या करता है ना, हैप्लॉइड प्रोडक्शन को इंड्यूस कर सकता है। इंड्यूसर स्ट्रेन का मतलब कोई वैरायटी हो गया जो क्या करते हैं ना, उसमें हैप्लॉइड प्रोडक्शन थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं ना, व्हेन दे आर क्रॉस यूज एज ए मेल इन क्रॉसेस, अगर दिस इंड्यूसर स्ट्रेन मान लो ए है तो इसको हम मेल की तरह यूज करेंगे, इसको हम मेल की तरह अगर यूज करेंगे, ठीक है, किसी क्रॉस में, तो उसको हैप्लॉइड्स आर जनरली डिराइव्ड, हैप्लॉइड की संख्या काफी ज्यादा होगा, और जो जो अगला जो स्पीसीज जो फीमेल की तरह हम यूज करेंगे उससे हम क्या मिलेंगे ना, हैप्लॉइड मिलेगा। ठीक है, और भी कुछ स्पीसीज है, पोटैटो, टोबैको, व्हीट, बार्ली, रेपसीड, इसमें हैप्लॉइड जो होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी मिलता है, कैसे ना, एंथर कल्चर करके। ठीक है, एंथर्स देयर, जो एंथर जो होते हैं, जो पोलन ग्रेन का जो एंथर होते हैं, तो उसमें से हम एंथर को निकल के क्या करते हैं ना, टिश्यू कल्चर करते हैं। ठीक है, तो इस टिश्यू कल्चर को यूज करके पहले कौन सा साइंटिस्ट ने यूज किया था ना, गुहा एंड माहेश्वरी ने 1964 में पहले इसका इस्तेमाल किया था दातुरा प्लांट में। ठीक है, और एक तरीका होता है प्लांट बनाने का, जो है अनफर्टिलाइज्ड ओवारी को यहाँ पर के एंथर और पोलन को लेके हम यूज कर रहे थे, और यहाँ पर ओवारी को लेके भी हम यूज कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल है शुगर बीट, बार्ली और राइस। और भी काफी तरीका है जो हम अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। जैसे कि इंटरस्पेसिफिक, कुछ इंटरस्पेसिफिक क्रॉस होते हैं जिसमें हैप्लॉइड प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है जो है बाल्बुसम टेक्निक, इसको क्या हम बोलते हैं ना, बाल्बुसम टेक्निक। जिसमें क्या होता है ना, बार्ली का एक स्पीसीज है, बार्ली का एक स्पीसीज है जिसका नाम है होर्डियम बाल्बुसम। इसको अगर हम किसी क्रॉस में यूज करेंगे, बार्ली को, बार्ली जिसका एक स्पीसीज है होर्डियम बाल्बुसम, ठीक है, इसका हम अगर व्हीट के साथ क्रश करेंगे या ओट के साथ क्रश करेंगे तो क्या होगा ना, इसका जो क्रोमोसोम है, जो बार्ली का जो क्रोमोसोम है, ये डिलीट हो जाएगा। तो इसका डिलीट होने से क्या होगा ना, ये जो व्हीट का क्रोमोसोम ओनली प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इससे तो एक गैमेट प्रोड्यूस होगा, तो उसका ही जस्ट गैमेट प्रोड्यूस होगा, इससे कोई गैमेट नहीं प्रोड्यूस, माने इसका जो गैमेट प्रोड्यूस होगा उसमें कोई भी क्रोमोसोम नहीं होगा, तो इससे ही जो जो प्लांट प्रोड्यूस होगा तो वो भी हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं बाल्बुसम टेक्निक। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है व्हीट और मेज के केस में भी दिखा जाता है। ठीक है, तो जो सेमीगैमी होता है वो किस में देखा जाता है, ये पहला क्वेश्चन, कॉटन के केस में देखा जाता है। ये स्पेशली जो होता है ना, गॉसिपियम बारबाडेंस, जो इजिप्टियन कॉटन है उसमें हमें देखा जाता है। इसमें भी क्या होता है ना, जो फीमेल जो पार्ट है उससे क्या बनता है ना, गैमेट और हैप्लॉइड फॉर्म होता है। मेज की केस में और भी काफी तरीका है, जैसे कि डिलेड पॉलिनेशन हो गया, टेम्परेचर शॉक, पॉलिनेशन विद इनकॉम्पेटिबल पोलन, एक्स रे वगैरह का ट्रीटमेंट, जो वाइड हाइब्रिडाइजेशन, वाइड स्पीसीज से हाइब्रिडाइज करा दिया जाए तो उसका जो वो फॉर्म होगा वो स्टेराइल होता है, वो जनरली हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो पोटैटो के केस में ये काफी यूज होता है, जो एस फूडीजे होता है उसको हम मेल की तरह यूज कर सकते हैं। और जो कॉल्चिसिन, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जनरली देखते हैं कि कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट से क्या होता है ना, क्रोमोसोम डबलिंग होता है। ठीक है, डिप्लॉइड फॉर्म होता है। ठीक है, जिसको हम अभी बोला कि डबल डिप्लॉइड, तो कॉल्चिसिन की ट्रीटमेंट से हैप्लॉइड भी फॉर्म होता है। ऐसी दो जो क्रॉप है, एक है सोरगम और एक है टोमेटो, ये काफी बार पूछा जाया है एग्जाम के दौरान, तो इस पॉइंट को आप याद रखें। इसके बाद हैप्लॉइड को अगर साइटोलॉजी का बात किया जाए तो हैप्लॉइड कैसा बिहेव करते हैं ना, यूनिवैलेंट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये दो जगह क्रोमोसोम है, एक दूसरे से अलग होगा, तो एक दूसरे से अलग होगा तो ये पेयर नहीं कर पाएगा, तो एक कैसे रहेगा, यूनिवैलेंट की तरह रहेगा मेटाफेज 1 में। और इसका जो सेग्रीगेशन होगा एनाफेज 1 में, तो वो काफी इरेगुलर होगा। इसके वजह से हमने
पिछले भी आगे भी बोला कि हाईली स्टेराइल होता है। तो ऑल द क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड रेयरली पास, माने ये जो ऑल क्रोमोसोम है ये रेयरली एक ही पोल में जाता है। अगर एक ही पोल में सभी क्रोमोसोम जाएगा तभी तो एन प्रोड्यूस होगा ना, नहीं तो n-1 हो गया, n-2 हो गया, ऐसे करके काफी इरेगुलरिटीज प्रेजेंट रहेगा। अगर पूरा का पूरा सेट एक पोल में जाएगा तभी पूरा एन प्रोड्यूस हो पाएगा। तो ये कैसे होता है ना, ये रेयरली, वेरी रेयरली होता है, ठीक है। तो इसलिए हाईली स्टेराइल होता है और इनवायबल गैमेट भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे नजर आ सकते हैं, जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स, मेल इंसेक्ट जैसे कि हनी बी, टर्माइट, एंड्स, इसका जो हप्लॉइड होता है हाईली फर्टाइल होता है, बिकॉज इसका जो इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये रेगुलरली एक पोल में पास हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखें। तो एन जो हप्लॉइड एक प्लांट है और एक डिप्लॉइड प्लांट है, इन दोनों को अगर क्रॉस किया जाए तो इसमें क्या होता है ना, 2n-1 फॉर्म होता है, क्योंकि इनका इनसे तो इनसे क्या फॉर्म होगा, एन फॉर्म होगा नॉर्मली, लेकिन इनसे जो गैमेट प्रोड्यूस होगा उसमें काफी इरेगुलरिटीज प्रेजेंट हो सकते हैं। सपोज n-1 एक क्रोमोसोम अगर मिसिंग रहेगा, इन दोनों के क्रॉस से क्या बनेगा, 2n-1। इसका एक एग्जाम्पल है मोनोजोमिक प्लांट का। इससे भी दिस टेक्निक को यूज किया था किसने, सीआर्स ने, व्हीट को मोनोजोमी, व्हीट का जो मोनोजोमिक डिफरेंस 21 लाइन हो सकता है, तो उसको बनाने में 21 जो लाइन है उसको बनाने में सीआर्स ने इस टेक्निक का यूज किया था। यानी एक हाप्लॉइड प्लांट के साथ एक 2n प्लांट की क्रॉस करा दिया, तो इससे क्या होगा, ये जो 2n प्लांट है इसमें से नॉर्मल एन प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो एन है इसमें से क्या होगा, इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस होगा। सपोज कि मान लो एक क्रोमोसोम मिसिंग है, तो और एक क्रोमोसोम जो मिसिंग है वो अगर मान लो तो 5th क्रोमोसोम है, ठीक है, वो 5th क्रोमोसोम अगर मिसिंग है तो इससे जो क्रोमोसोम जो जाइगोट बनेगा तो 2n-1 होगा। तो ये जो फॉर्म होगा ये किस क्या होगा ना, मोनोजोमी, मोनोजोमी फॉर 5 मोनोजोमी 5 हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने जो मोनोजोमिक सेट बनाया 21 लाइन का, इस टेक्निक का यूज करके बनाया था। हाँ, इसका अगर हप्लॉइड का कुछ यूज देखें, काफी इंपॉर्टेंट यूज है। उसका सबसे बेहतरीन यूज किसमें होता है ना, डबल हप्लॉइड प्रोडक्शन में। इसको हमने अभी बोला कि एन अगर हप्लॉइड प्लांट है, इसको हम अगर कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा ना, 2n फॉर्म हो जाएगा। क्या होता है ना, क्रोमोसोम का डबलिंग हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है ना, डबल हप्लॉइड। इस डबल हप्लॉइड जो प्लांट होता है वो क्या होता है ना, हाईली होमोजाइगस होता है, हाईली फर्टाइल होता है। क्यों ना, इसका जो यहाँ पर जो क्रोमोसोम था ये बस दो कॉपी, ये जो क्रोमोसोम है इसका दो कॉपी फॉर्म, एग्जैक्ट दो कॉपी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए एलील प्रेजेंट था तो यहाँ पर स्मॉल ए प्रेजेंट प्रिपेयर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, हाईली होमोजाइगस होगा। अगर हाईली होमोजाइगस है तो उससे क्या होगा, फॉर ऑल लोकी, सभी लोकी में क्या होगा, सभी लोकस में जो एलील प्रेजेंट है सभी अगर होमोजाइगस हो गया तो ये जो डबल डप्लॉइड प्लांट बनेगा डीएच, तो वो फुल्ली फर्टाइल होगा, ठीक है। जो काफी इंपॉर्टेंट न्यू वैरायटी बनाने के लिए भी यूज कराया जाता है, जैसे कि प्योर लाइन हो गया, इनब्रेड लाइन होगा, तो उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। In case of many varieties of rice, barley, tobacco have been produced, इसी तरीके को यूज करके राइस, बार्ली, टोबैको में हम क्या यूज करते हैं ना, डबल हप्लॉइड प्रोड्यूस करके नया वीडियो वैरायटी बनाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, डबल हप्लॉइड फ्रॉम द F1 किसी दूसरे वैरायटी के साथ क्रॉस किया तो उससे क्या बनेगा, जो F1 बनेगा उसको हम उसको अगर फर्टाइल नहीं हुआ, अगर मान लो कोई भी वाइट क्रॉस किया, एक के साथ बी क्रॉस किया, काफी वाइट क्रॉस हुआ, इसका जो F1 होगा अगर सही से फर्टाइल नहीं हुआ तो इस F1 का हम इस्तेमाल करके इसका जो एन है इसको हम डबल हप्लॉइड फॉर्म में न्यू वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इरेगुलरिटीज होगा, लेकिन इसमें जो कॉपी प्रेजेंट रहेगा वो हाईली होमोजाइगस होगा, तो वो फुल्ली फर्टाइल होगा। तो डबल हप्लॉइड कैन बी यूज्ड एज हाइब्रिड वैरायटी डेवलपमेंट भी इसको यूज करा जा सकता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट यूज है कि ना, एनालिटिकल ब्रीडिंग, ठीक है। एनालिटिकल ब्रीडिंग क्या होता है, मेनली किस में यूज किया जाता है ना, पोटैटो में यूज किया जाता है, क्योंकि एक ऑटो टेट्राप्लॉइड है। जो इसका जो हप्लॉइड प्लांट होगा, जो ऑटो टेट्राप्लॉइड का जो हप्लॉइड प्लांट होगा, यानी कि 2x,
ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसका अगर चार, एक क्रोमोसोम का ऑटोरेक्टोप्लॉइड में 4 कॉपी प्रेजेंट है, तो इसका जो हाप्लॉइड बनेगा इसमें क्या होगा, 2 कॉपी प्रेजेंट रहेगा। तो एक क्रोमोसोम जनरली एन क्या होता है, हाप्लॉइड क्या होता है, बस एक ही कॉपी प्रेजेंट रहता है, इसलिए क्या होता है ना, ये स्टेराइल होता है। लेकिन अगर 2 कॉपी ऑलरेडी एखाने प्रेजेंट होगा इस एन के अंदर, तो ये क्या होगा, हाईली फुल्ली फर्टाइल होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग में यूज कर सकते हैं। तो यही टेक्निक को हम क्या बोलते हैं ना, एनालिटिकल ब्रीडिंग। ठीक है। और एक है एनालिटिकल सिंथेटिक ब्रीडिंग का एक है। तो अगर इस 4x से हम मान लो कि 2x बना, उस 2x की जो डाइहैप्लॉइड लेवल में अगर हम ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एनालिटिकल ब्रीडिंग। अगर इसका जो मोनोप्लॉइड होगा यानी कि x, इस लेवल पे हम अगर ब्रीडिंग कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एनालिटिकल सिंथेटिक ब्रीडिंग। सिंथेटिक ब्रीडिंग। ठीक है। तो हम इससे इसको जो डबल अप्लाइड लाइन बना, इससे हम क्या कर सकते हैं, न्यू वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। यही हमारा मेन उद्देश्य है। इसके बाद अगर देखें तो और भी कोई यूसेस है इन एस्परागस। एस्परागस के केस में डबल हप्लॉइड जो मेल प्लांट होगा उस वाई वाई होगा। ठीक है। एक वाई से क्या बनेगा, वाई वाई बन जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, ये अगर वो एक्स एक्स फीमेल से अगर क्रॉस किया जाए तो सभी जो मेल प्रोजेनी होगा सभी मेल प्रोजेनी होगा, और जो मेल एस्परागस प्लांट है वो मोर डिजायरेबल है। ठीक है। अगर यहाँ पर वाई वाई के साथ एक्स एक्स का जो अगर क्रॉस किया जाए तो सभी जो प्रोजेनी होगा वो मेल होगा। जो मेल है उसको ही हम ज्यादातर जो है ना वो है वो बस मोर डेलिशियस होता है, इसके लिए मोर डिजायरेबल भी होता है। ठीक है। तो इसमें हम एस्परागस के केस में डबल हप्लॉइड का हम यूज कर सकते हैं। जो है इसको हम नॉर्मल तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम डबल हप्लॉइड की तरीके के माध्यम से इसको हम प्रोड्यूस करते हैं। टोबैको के केस में जो एक वैरायटी डिजीज रेजिस्टेंस के लिए बनाया गया है कि MC1610, इस वैरायटी को एंथर कल्चर की माध्यम से बनाया गया है जो डिजीज के लिए रेजिस्टेंस है। इसके बाद जो म्यूटेंट को आइसोलेशन करने में भी इसका काफी यूज किया जा सकता है। तो आज का वीडियो यही तक था। इस अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑटो टेट्राप्लॉइड और एलो टेट्राप्लॉइड को। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपका जो फ्रेंड्स है उसको उसके साथ भी शेयर भी कर दीजिएगा। अगर किसी नया टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो उसको जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल प्लान साइंस फॉर यू आप जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।